हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9वीं हिंदी की निदानात्मक बुक का सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम पेज नंबर 72 से 76 तक के सारे जो प्रश्न उत्तर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और ये आपकी जो निदानात्मक बुक है इसी में से आपकी वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका जो पहला प्रश्न है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। दूसरा है, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रबंध काव्य के जो भेद है वे हैं महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतिका। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रसात्मकम वाक्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है, रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, खंड काव्य। एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को खंड काव्य कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, काव्य के कितने भेद है? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता उसे क्या कहते हैं? तो उस काव्य को कहते हैं श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है छंद। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका उत्तर है, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है, रूपक अलंकार। बालू के सांपों में रूपक अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, मेघ आए बंठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेघाए बंठन के पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, हसमुख हरियाली है हिम आतप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हसमुख हरियाली हिम आतप में ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के 2 भेदों के नाम लिखिए। तो शब्दालंकार के भेद है अनुप्रास, यमक। अर्थालंकार के भेद है उपमा, रूपक। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है? तो घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध मतलब अपने आगे वाले या पूर्व वाले पद से संबंध होता है। चौथा है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो यह कथन सत्य है। पांचवा, मुक्त काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला जो 6 नंबर पे है वह है, महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो कथन असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में 8 या अधिक सर्ग होते हैं। 7वां है, खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि खंड काव्य की कथावस्तु संक्षिप्त होती है।
आठवां है खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं। तो यहाँ पे यह कथन भी असत्य है, क्योंकि खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। इसके बाद 9 नंबर पे है अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि वो विभाव कहलाते हैं। इसके बाद 11वें नंबर पे है छंद को पढ़ने का प्रवाह गति कहलाता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है 12वां छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। तो यह कथन सत्य है। और अगला है संकट सागर में रूपक अलंकार है। तो यह कथन भी सत्य है। और 14 नंबर पे उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है। तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने सत्य असत्य वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार जो काव्य की परिभाषा वह है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है काव्य किससे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। काव्य के 2 भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तीसरा प्रश्न है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रबंध काव्य के भेद 3 है। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यानक गीतिका। प्रश्न नंबर जो 4 है वह है मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है मुक्तक काव्य के 2 प्रकार हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। अगला प्रश्न नंबर 5वां है रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम यहाँ लिखने थे। तो रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा है कि काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न नंबर 6 है रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस के जो है 9 प्रकार होते हैं और 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया। तो इस प्रकार से 10 रस के प्रकार हो गए हैं। तो पहला है श्रृंगार जिसका स्थायी भाव है रति। इसके बाद है हास्य, इसका स्थायी भाव है हास। अगला है करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। इसके बाद अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर, पहला अंतर है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है। दूसरा है महाकाव्य में अनेक रस होते हैं जबकि खंड काव्य में मुख्यतः एक ही रस होता है। इसे हम देख लेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर। तो पहला है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है। दूसरा अंतर है महाकाव्य में अनेक रस होते हैं, खंड काव्य में एक ही रस होता है। इसके बाद जो पेज नंबर 76 पर जो लघुत्तरी प्रश्न है वह भी हम देख लेंगे। तो अगला जो प्रश्न 8वां है मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है जिस काव्य में मात्राओं की गणना की जाती है वहां मात्रिक छंद होता है। दोहा एक मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए कहा था। तो
दोहा एक मात्रिक छंद है, हमने लिख दिया है। और जिस काव्य में मात्राओं की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? किसी एक वर्णिक छंद का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य में वर्णों की गणना की जाती है वहाँ वर्णिक छंद होता है। सवैया एक वर्णिक छंद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पाठ्य मुक्तक को पढ़ा जाता है जबकि गेय मुक्तक को गाया जाता है। दूसरा अंतर है, पाठ्य मुक्तक विचार प्रधान होता है, गेय मुक्तक भाव प्रधान होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर है, वर्णों या मात्राओं की एक नियमित व्यवस्था जो कविता में लय और सौंदर्य उत्पन्न करती है छंद कहलाती है। वर्णों या मात्राओं की एक नियमित व्यवस्था जो कविता में लय और सौंदर्य उत्पन्न करती है छंद कहलाती है। छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण उपमेय में, कमल उपमान का आरोप है। तो उपमेय जो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वहां उपमान उसे कहते हैं। तो यहाँ चरण उपमेय है क्योंकि चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से, तो कमल उपमान है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 13 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर है, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इसका जो उदाहरण है वह है, ठीक है, उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण है दोहा का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, काव्य में जहां उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है। काव्य में जहां उपमेय व उपमान में समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस मतलब परहित के समान कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ उपमेय व उपमान में समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से हमने पेज नंबर 72 से पेज नंबर 76 तक के सारे ही प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। इसके बाद इसके आगे के प्रश्न भी हम हल करेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।